आदेश आदेश मेरी प्रिय मकर राशि के लिए शुक्र खुशियों के द्वार खोल रहा है। आपकी ही राशि में शुक्र देव का प्रवेश आपके जीवन में उजियारा लेकर के आएगा। वो उजियारा खुशियों का होगा, वो उजियारा आशीर्वाद रूपी शक्ति का होगा, वो इशारा आपके ऊपर बनने वाली दैवीय कृपा का होगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत अच्छा गोचर है। जीवन के बड़े उतार चढ़ाव वाले दौर से गुजर रहे हैं आप। साढ़े साथी का अंतिम चरण और उसके अभी 4 महीने शेष हैं। शनिदेव ने आपको पूरा का पूरा डोला रखा है। आपकी नैया डगमग कर रही है और इसी बीच शुक्रदेव आपकी नैया को पार लगाने के लिए आ गए हैं। आपका जो वो नैया डोल रही है ना, उसको डोलने से रोक लेंगे। तो देखिए शुक्रदेव सबसे पहले क्या करेंगे। आपने एक बात देखी होगी मित्रों, इस गोचर काल में, इस साढ़े साथी में सबसे पहले जो आपके साथ हुआ होगा वो आपकी घर की शांति छिन गई होगी। घर में कलह का माहौल आपके रहता होगा। कमेंट करके बताइए कि ऐसा होता है नहीं होता। घर में सुख नहीं, मां की तबीयत खराब, या फिर सास बहू के झगड़े ने आपको ऐसे दंश में फंसा दिया है जहां से आप निकल नहीं पा रहे। ना आप उनके बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, ना आप इनके बारे में कुछ बोल पा रहे हैं। खुद ही खुद अपने आप ही अंदर गलते जा रहे हैं। तो शुक्र का यह गोचर आपको थोड़ी सी राहत इस मामले में प्रदान करेगा कि आपके घर में थोड़ी सुख शांति इस गोचर काल के दौरान आएगी। 3 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच आपके मन की कोई बहुत अच्छी मुराद शुक्र देव की कृपा से पूर्ण हो रही है। दूसरी बात, जो प्रेम संबंध आपके बिखर से गए थे, प्रेम में कोई ना कोई टेंशन, कभी ब्रेकअप, कभी चीटिंग, ये सब चीजें आपके साथ हो रही थी। और अभी पिछले से पिछले महीने तो आप में से कई लोग आपस में अलग हुए होंगे। प्रेम जीवन समाप्त हुआ होगा मेरे मित्रों। यदि हुआ है तो कमेंट्स करके बताना। लेकिन अब घबराने की बात नहीं। जो छूट गया सो छूट गया, अब उसके पीछे काहे को रोवत है। अरे भैया, अब शुक्रदेव आपको आपका सच्चा प्यार दिलाने का पूर्ण प्रयास आपको कर रहे हैं। जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके लिए फेथफुल है, जो आपको प्यार करने वाला होगा, जो आपको दिल से पुकारने वाला होगा, आपकी आत्मा को समझने वाला होगा, आपकी भावना को समझने वाला होगा, ऐसा कोई पार्टनर आपको शुक्रदेव दिला रहे हैं। तो युवा दिलों की धड़कनों, ठहर जाओ, मत पड़ो किसी जंजाल में। जो हो चुका उसको भूल जाओ। अब सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में उन खुशियों का इंतजार करो जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी बेकार दिशा नहीं चल रही तो किसी न किसी का प्रवेश आपकी जिंदगी में होगा और यह आपको लगातार वृद्धि की ओर ले जाएगा मेरे दोस्तों। शुक्रदेव इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम कर रहे हैं। जहां आप अपने आप में थकावट सी महसूस कर रहे थे, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा था, आंखों में परेशानी चल रही थी, आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द होना, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इस बंदे को रोग क्या है। वो लगातार नई नई दवाइयां आप पर प्रयोग कर रहा था, लेकिन भैया उनका असर आप पर नहीं हो रहा था मेरे मित्रों। तो अब आपके लिए खुशखबरी है कि वो आपकी आलस से दूर होगी। आपकी आंखों का जो रोग था उसके दूर होने के लिए जो वैद्य हो सकता है, जो डॉक्टर हो सकता है, वह आपको मिल जाएगा। थोड़ा घी के सेवन को बढ़ा दीजिए। गाय माता का देशी शुद्ध घी खाइए, डिब्बा पैक को छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। शुद्ध घी जो आपके सामने निकला हो या खुद से बनाइए, उसका सेवन कीजिए। आंखों की दिक्कत दूर होगी, आलस से दूर होगा, जोड़ों का दर्द दूर होगा।
आपकी पर्सनैलिटी इतनी निखरेगी कि जो आपसे बात करेगा वो आपके प्रति इस गोचर काल के दौरान आकर्षित हो जाएगा। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन उनको दिखाई देगा। आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो आपके बॉस को दिखाई देगी। आपके अंदर का जो टैलेंट है वो आप अपने ऑफिस में उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। अभी तक तो आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे। अभी तक जितनी चीजें आपके अंदर हैं आप उनका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस शुक्र के गोचर में आप उन चीजों का प्रयोग कर सकेंगे और अपने पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम कर सकेंगे। देखिए, इसके अलावा जो सबसे बड़ी खुशखबरी है मकर राशि वालों के लिए वो है उनके कैरियर की वृद्धि। आपका कैरियर इस गोचर काल के दौरान ऊंचाइयों पर पहुंचने के पूर्ण संकेत मिलते हैं। देखिए, कारण क्या है कि शुक्र जब देता है तो बहुत देता है, और यदि उसको कुछ दुख भी देना होता है ना तो वो सुखों के रास्ते से ही देता है। लेकिन वक्री मंगल की दृष्टि आपके शुक्र पर है मेरे दोस्तों, तो एक जगह आपको बहुत ज्यादा संभलना होगा। कैरियर की बात काट करके सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं कि इस दौरान आप चाहे पुरुष हैं, आप चाहे महिला हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना बनती है। तो इस नर्क में मत पड़ जाइएगा मेरे दोस्तों। इसको हम नर्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर रहे होते हैं। दो लोगों के बीच संबंध नहीं होता, उनके परिवारों की इज्जत तार तार हो जाती है, बदनामी होती है। आपका थोड़ी देर का आनंद कई परिवारों के बीच में दुश्मनी करा देता है, उनकी खुशियां छीन लेता है। तो परिणाम स्वरूप अंत में आपको भी उस दुख का भागी बनना पड़ता है, उस क्रोध का भागी बनना पड़ता है जो ईश्वर आपके लिए तय करता है। और फिर ऐसे लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं। हमारे सिद्ध आश्रम में, ऋषिकेश में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम उनकी कुंडली देखते हैं, बोले थे भैया इस समय पर ऐसी दशा आई थी, की था क्या? हाँ गुरुजी वो गलती हो गई थी। अरे भाई गलती की तो भोग तो भैया, भोग तो भोगने से ही कटेगा, भोग भोगने से कटेगा। जो चीजें आप जानबूझ करके कर रहे हैं उनका दंड आपको मिलेगा भैया, ये बात ध्यान से रख लो। अनजाने में हुई गलतियों की माफी उपायों द्वारा, साधनाओं द्वारा, बहुत चीजों द्वारा काफी हद तक की जा सकती है, लेकिन जो जानबूझकर गलती की उसका दंड तो शनिदेव देंगे। तो अब जो गोचर में स्थिति बनी है वो बिल्कुल आपके पक्ष में इस मामले में नहीं है। और जिन जिनके जीवन में अब तक हो चुका है ना ऐसा, जो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं वो कमेंट्स करके बताइए कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी हो रहा है, या हमारा झुकाव इस तरफ हुआ है, या हम ऐसा सोच रहे थे, आपकी वीडियो देखने के बाद हमारे कदम पीछे हट गए हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा मत करना, अन्यथा बहुत भयंकर परिणाम आपको भविष्य में भुगतने होंगे। अभी का आनंद है, हमने कहा ना शुक्र आनंद के रास्ते से ही दुख देता है, वो आपको पता भी नहीं चलने देता कि कब उसने ऐसा करा दिया कि आप दुख के भागी बन जाए। दूसरी बात, कैरियर में आपके ऊंचाइयां आ रही हैं, बॉस की नजर में आप बहुत ज्यादा एक टैलेंटेड पर्सनालिटी बन करके उभरने वाले हो। अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ साथ इंक्रीमेंट की व्यवस्था इस गोचर काल के दौरान, यानी कि इस समय के दौरान 3 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच आपकी बनती है। यदि कुंडली में थोड़ी सी भी अच्छी दशा आपकी चल रही है, बॉस आप पर पूर्ण विश्वास जो कर रहा है उस विश्वास को आपको थामे रखना है। ऐसा नहीं कि बॉस ने आपको जिम्मेदारियां दी, आपको अन्य लोगों का बॉस बना दिया तो आप काम करना ही छोड़ दें। निष्ठा से आपने काम नहीं किया तो फिर इस गोचर के बाद आप जहां थे वहीं पर आ जाएंगे। तो हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, और आगे वही बढ़ता है जो लगातार चलता रहता है, जो थक कर बैठ जाता है, जो अपने मंसूबे तोड़ देता है, जो अपने पराक्रम
को नहीं कर पाता, जो खुद से परास्त हो जाता है, वो कभी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचता मेरे दोस्तों। और अब आपकी 7.5 का काल अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। केतु का तांडव समाप्त हो चुका है। इस पर वीडियो देखना मत भूलिए त्रिकाल नेत्र चैनल पर। ये बहुत गजब की चीज हम आपके लिए लाए हैं त्रिकाल नेत्र चैनल पर, कि केतु आपके ऊपर किस प्रकार से तांडव कर रहा था, आप समझ ही नहीं पा रहे थे, और अब वो तांडव समाप्त हुआ तो क्या उपाय आपको करना है, वो वीडियो आपको त्रिकाल नेत्र चैनल पर मिलेगी। उसको देखना मेरे दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि शुक्रदेव आपके लिए और ज्यादा कैसे इफेक्टिव हो सकता है, कैसे आप शुक्रदेव से धन, वैभव, सुख, संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा उपाय कि किसी भी स्त्री का जीवन साथी, माँ, बहन, बेटी, भतीजी, कोई भी स्त्री हो, आपको भूल करके भी उनका अपमान नहीं करना। स्त्री है तो भी नहीं करना, पुरुष है तो बिल्कुल ही नहीं करना। क्योंकि पुरुषों के लिए प्रत्येक स्त्री शुक्र होती है, चंद्र माँ होती है, बुध बहन, बेटी, बुआ, भतीजी होती है। तो हर हालत में शुक्र की मजबूती आपके कई ग्रहों को मजबूत करेगी, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा मेरे दोस्तों। उपाय के तौर पर क्या करें? हर शुक्रवार माता रानी के मंदिर में जाएं और वहां पर श्रृंगार का सामान आप माता रानी को भेंट कीजिए और माता रानी के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, अपनी कृपा बनाए रखो। और माँ का बीज मंत्र वहां बैठ करके जाप कर सके तो बहुत अच्छा है। वरना जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी दोनों तालियों को बजाने से भाग्य संवरता है, दुर्भाग्य निकलता है आपके हाथों से। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और भैया कमेंट्स की बाढ़ लगा दीजिए, लाइक कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।